कल्पना कीजिए आप अकेले हों एक ऐसे टापू पर जहां कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, बस आप और आपकी चीखें जो खुद में गूंजती हैं। 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान नरक और हर रात मौत से एक नई लड़ाई। लेकिन यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत थी क्लारा की। सैन फ्रांसिस्को की भीड़ में 3 चेहरे थे, क्लारा, माया और लियाम। क्लारा एक एडवेंचर जंकी थी जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने का नशा था। माया उसकी बेस्टी, समझदार लेकिन दिल से फ्री। और लियाम एक अनुभवी नाविक जिसने समंदर को अपना घर बना लिया था। क्लारा हंसते हुए माया और लियाम से कहती है, चलो कहीं चलते हैं जहाँ कोई नहीं गया। लियाम क्लारा से कहता है, एक टापू है नक्शे में छिपा हुआ, एथिलगार्ड आइलैंड। सुनने में आया कि वहाँ कोई नहीं रहता, न कभी कोई गया। वो तीनों थक चुके थे शहर के शोर और रूटीन से। फैसला हुआ, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ इंसानी कदम कभी नहीं पड़े। द अल्बाट्रॉस, उनकी छोटी सी मजबूत नाव तैयार हुई। राशन, पानी, सैटेलाइट फोन सब पैक। उन्हें नहीं पता था वो छुट्टी मनाने नहीं बल्कि अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। और किसी की किस्मत एक बार जरूर धोखा देती है। नीला समंदर, हंसते चेहरे, उड़ती लहरें, लेकिन हर मुस्कान के पीछे छुपा था एक तूफान जो आने वाला था। तीसरे दिन मौसम ने रंग बदला, रेडियो बंद, सिग्नल गायब और फिर तूफान। लहरें नाव को चीरने लगी, जिसके बाद चीखें, अंधेरा और फिर सन्नाटा। जब क्लारा की आंख खुली वो एक अजनबी तट पर थी। चारों तरफ सिर्फ रेत, चट्टाने और सन्नाटा। माया और लियाम कहीं नहीं थे। क्लारा जोर से चिल्लाती है, कोई है? माया, लियाम, कहाँ हो तुम लोग? एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। क्लारा ने खुद को जिंदा रखने के लिए कीड़े खाए, पेड़ की छाल चबाई, बारिश का पानी पिया। शुरुआत में वो उम्मीद में थी कोई आएगा, लेकिन फिर वो उम्मीद भी मर गई। पेड़ पर खुद के लिए हेल्प लिखा, सागर की लहरों से बात करने लगी। एक पत्थर को अपना दोस्त बना लिया, उसका नाम रखा टोनी। उसका शरीर जख्मों से भर गया, लेकिन वो लड़ी। एक दिन किनारे पर खून के निशान मिले, मानव के पैर के निशान। क्या कोई और था इस टापू पर, या सिर्फ ये क्लारा का पागलपन था? इन 456 दिन में क्लारा हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। एक सफर जो उनकी दोस्ती और हिम्मत की आखिरी हदें आजमाने वाला था। 4 दिन तक वो बस समंदर में थे, अंतहीन नीला विस्तार, और बीच में उनका छोटा जहाज। हर सुबह सूरज समंदर को सोने जैसा बना देता। डॉल्फिन उनके जहाज के साथ खेलती जैसे ये किसी फिल्म का हिस्सा हो। लेकिन चौथे दिन 19 जून की सुबह क्षितिज पर एक धुंधली सी हरी लकीर नजर आई। धीरे धीरे वो लकीर एक रहस्यमय द्वीप में बदलने लगी, एथिलगार्ड आइलैंड। एक ऐसा नाम जो उनके नक्शे में नहीं था। जैसे जैसे वो करीब पहुँचे, उनकी हंसी जो अब तक समंदर की लहरों में गूंज रही थी, धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। यह द्वीप जिंदा महसूस हो रहा था। चारों तरफ ऊंची नुकीली ज्वालामुखी चट्टानें। लहरें जब इनसे टकराती तो एक अजीब सा संगीत बजता, ना इंसानी ना जानवरों का, कुछ अनजाना। घना जंगल इतना गाढ़ा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हवा में सड़ी लकड़ियों और जंगली फूलों की मिलीजुली अजीब महक, और उस सन्नाटे को चीरती अनदेखे रंग बिरंगे पक्षियों की चीखें। खूबसूरती और खतरा एक ही सांस में। लियाम ने जहाज को एक शांत खाड़ी में रोका और लंगर डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी छोटी नाव उतारी, और जैसे ही तीनों ने द्वीप पर पहला कदम रखा, एक झटका, जैसे वक्त ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। ना मोबाइल सिग्नल, ना आवाज, ना इंसानों का कोई निशान, बस जंगल और वो पहले 7 दिन। जैसे कोई जादुई किताब के पन्ने, हर दिन एक नया रहस्य। रात को नीली रोशनी में चमकते अजीब मशरूम, पेड़ों पर ऐसे निशान जो लगते थे जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। और कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस होता था जैसे कोई देख रहा हो। लेकिन तीनों इतने खो गए इस रहस्यमय सुंदरता में कि उन्हें ये एहसास तक नहीं हुआ ये स्वर्ग नहीं था, एक पिंजरा था। और उन्होंने उसी पल उसमें पहला कदम रख दिया। जंगल अंधेरे में डूबा था, मगर जमीन पर बिखरी चमकती मशरूम की रोशनी उसे किसी दूसरी दुनिया जैसा बना रही थी। जैसे किसी परी कथा की नरम मगर धोखेबाज जमीन हो। दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी लताओं से जड़ी हुई मिली, मानो किसी भूली हुई सभ्यता की आखिरी सांस। 7 दिन तक वो उस द्वीप पर घूमे, पहाड़ों पर चढ़े, झरनों में नहाए। रात होते ही आग के किनारे बैठकर हंसे, गाए, कहानियां सुनाई। उनकी आंखों में आजादी थी, दिल में जादू। मगर जन्नत की ये शामें बस 7 गिनी चुनी थी। 26 जून की सुबह लौटने का दिन। सारा सामान उन्होंने वापस नाव पर रखा। लियाम मुस्कुराया, जैसे सफर के एक खूबसूरत चैप्टर को विदा कह रहा हो। उसने इंजन की चाबी घुमाई, खट, फिर सन्नाटा। दूसरी बार, तीसरी बार इंजन टस से मफने हुआ। घंटों की कोशिशें, नतीजा शून्य। रेडियो साइलेंट, जीपीएस ब्लैंक।
कम्युनिकेशन डेड। अब वो अकेले थे, सचमुच अकेले। वो हरा भरा स्वर्ग अब सुनसान और रहस्यमय लगने लगा था। तभी ध्यान गया उस इमरजेंसी लाइफ बोट पर, छोटी सी एक उम्मीद की तरह, मगर उसके किनारे पर लिखा था मैक्सिमम कैपेसिटी 2 पर्सन। 3 थे, बच सकते थे सिर्फ 2। रात को कोई सोया नहीं, सिर्फ टकटकी आग की लपटों को घूरती, टूटते दिलों की टहनियां जलती रहीं। सुबह एक फैसला हुआ बिना शब्दों के, लियाम और माया लाइफ बोट से निकलेंगे मदद लाने। क्लारा वहीं जहाज पर रुकेगी, इंतजार करती हुई। कब तक ये कोई नहीं जानता था, मदद आएगी भी या नहीं ये कोई भी नहीं जानता था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखा जैसे वो पल आखिरी हो। और फिर लाइफ बोट धीरे धीरे अंधे पानी में खो गई और क्लारा बिल्कुल अकेली रह गई। 27 जून की सुबह लियाम ने नक्शे पर आखिरी बार उंगली फिराई। हम 7 दिन में लौट आएंगे, उसने क्लारा से कहा। क्लारा की आंखों में डर था। वो उसके लिए 10 दिनों का खाना, पानी और एक फ्लेयर गन छोड़ गया। अगर कुछ गड़बड़ हो तो ये चलाना, माया बोली। क्लारा चुप रही, बस उन्हें गले से लगा लिया। माया ने कहा, हम लौटेंगे क्लारा, बस तुम हिम्मत मत हारना। नाव धीरे धीरे समंदर में खो गई। क्लारा उसे तब तक देखती रही जब तक वो एक धुंधला बिंदु बनकर गायब नहीं हो गया। उसके बाद बस सन्नाटा। वो अकेली वापस लौटी जहाज पर, जो अब उसका एकमात्र आशियाना था। छोटा सा कैबिन। हर सुबह समंदर को निहारती, हर शाम दीवार पर एक नया निशान। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, लेकिन कोई नहीं लौटा। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा, पर क्लारा के भीतर सब कुछ बुझ चुका था। वो अब जान गई थी वो अब अकेली है। उसे लगा शायद उन्होंने मुझे भुला दिया है, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। लियाम और माया जब लौटने निकले, दूसरे ही दिन मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। आसमान स्याह हो गया, समंदर ने पागलपन ओढ़ लिया। पहाड़ जैसी लहरें उनकी नाव को माचिस की डिब्बी की तरह उछालने लगी। लियाम चिल्लाया, रस्सी कसमाया जल्दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर ने उन्हें निगल लिया। एक चीख, फिर बस पानी। क्लारा को कुछ नहीं पता था। वो रोज दीवार पर निशान खींचती रही, हर निशान के साथ उम्मीद मिटती रही। और अब उसके पास सिर्फ सन्नाटा था और डूबती उम्मीदें। लेकिन उस दैत्य जैसे तूफान ने सब कुछ तोड़ दिया। एक विशाल लहर उनकी नाव को आसमान में उछालती है और अगले ही पल समंदर उन्हें निगल जाता है। ठंडी, अंधेरी और बेरहम गहराइयों में दोस्ती, सपने, वादे सब दफन हो जाते हैं। क्लारा एथलगार्ड आइलैंड पर अब भी इंतजार कर रही थी, एक ऐसे वादे का जो कभी पूरा होने के लिए बना ही नहीं था। वो हर रात जहाज के टूटे कैबिन में छिपकर तूफान की आवाजें सुनती, हर चीखती हवा के साथ यही सोचती, क्या वो जिंदा है? उसे नहीं पता था उसी तूफान ने उसके दोस्तों को छीन लिया। अब कोई लौट कर नहीं आने वाला। अब वो अकेली थी एक वीरान टापू पर, शायद जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए। भूख से लड़ाई अब रोज की थी। खाना हफ्तों पहले खत्म हो चुका था। पेट में पत्थर बांधकर खुद को बहलाती। पानी पीने को बस बारिश का इंतजार। जब बादल नहीं आते तो वो पत्तों पर जमी ओस चाटती। रातें और डरावनी थी। जंगली सुअर झुंड में आते, कैबिन के बाहर जमीन खुरचते। उनकी घुरघुराहट सुन क्लारा का खून जम जाता। वो दरवाजा कसकर बंद करती और खामोशी से सुबह का इंतजार। लेकिन भूख हर डर से बड़ी होती है। एक दिन कई दिनों की भूख ने उसकी आत्मा तक को चूस लिया। उसने खुद से कहा, अब या तो मैं किसी को मारूंगी या खुद मर जाऊंगी। क्लारा ने जहाज से मिले लोहे के एक टुकड़े को चट्टान पर रगड़ कर एक धारदार भाला बना डाला। अब उसके पास सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। उसने जंगली सुअर का शिकार करने की ठानी। वो जानती थी एक चूक और मौत, लेकिन उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। कोशिश दर कोशिश, चोट पे चोट, सांसें और मौत के बीच 1 महीने की लकीर और फिर पहला शिकार। उस दिन क्लारा ने महीनों बाद पेट भरकर मांस खाया। अब उसकी जिंदगी का नियम सीधा था, शिकार करो, जिंदा रहो। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, महीने साल में। दीवार पर बने 365 निशान। 1 साल बीत चुका था। अब वो शहर की नाजुक लड़की नहीं थी, वो बन चुकी थी एक जंगली योद्धा। उसने सुअर की खाल के लिए खुद के लिए कवच बनाया, बांस की एक बांसुरी गढ़ी। हर शाम वो उसमें अपनी तन्हाई को फूंक देती, धुनें जो वीराने में गूंजती थी, जैसे कोई भटकती आत्मा बोल रही हो। लेकिन शरीर अब भी जवाब दे रहा था। दिन 400 पार हो चुके थे। शरीर टूट रहा था, मन बिखर रहा था। एक दोपहर वो चुपचाप डेक पर बैठी समंदर को निहार रही थी। तभी दूर क्षितिज पर एक छोटा सा बिंदु, फिर एक जहाज। क्लारा की रगों में जैसे लावा दौड़ गया। वो चिल्लाई, धुआं जलाया, कपड़े फेंके, लेकिन कोई नहीं रुका। जहाज आंखों से ओझल हो गया। उस दिन उसका दिल हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन उसे टूटे दिल में एक आग जल उठी, मैं यहाँ सड़कर नहीं मरूंगी। अब ये जंग सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी,
अब ये जंग खुद को साबित करने की थी। वो थक चुकी थी लेकिन टूटी नहीं थी। समंदर के किनारे बैठी क्लारा अपनी आंखों में तूफान लिए एक फैसला करती है, मैं इस समंदर से लड़ूंगी। क्लारा दिन रात एक कर देती है, हाथ छिलते हैं, शरीर थकता है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। बांस के मजबूत लट्ठे काटना, लताओं से उन्हें कसकर बांधना, टूटे जहाज के मलबे से पाल बनाना, सूखी मछलियां और मांस का स्टॉक और अपनी सबसे प्यारी चीज बांसुरी। वो बेड़ा अब होप है, उसका सपना, उसकी आज़ादी। दिन 426 हो चुके थे। क्लारा अपने हाथों से बनाए बेड़े को समंदर में धकेलती है। एक आखिरी बार वो मुड़कर देखती है। वो द्वीप जो कभी उसकी जेल था, अब वो एक हिस्सा बन चुका है उसके अंदर। क्लारा जाते जाते उस द्वीप से कहती है, शुक्रिया सिखाने के लिए, तोड़ने के लिए और मुझे खड़ा करने के लिए। पहले कुछ दिन हवाएं साथ देती हैं, पाल तना रहता है, दिशा साफ है, सूरज उगता है, वो मुस्कुराती है, लहरें उसकी दोस्त हैं। हर रात बांसुरी की धुन, एक उम्मीद। लेकिन कुछ ही दिनों में हवाएं बेमुख हो जाती हैं। सूरज जलता नहीं, झुलसता है। खाना कम होता जा रहा है, नारियल का पानी खत्म हो रहा है और फिर खामोशी। चारों तरफ बस नीला समंदर, मीलों तक कोई किनारा नहीं। क्लारा अब सिर्फ एक पत्ता थी जिसकी ना जड़ थी ना मंजिल। अब दिन 450 के करीब थे। उसकी त्वचा झुलस चुकी है, होंठ सूखे हैं, आंखों में धुंध है, लेकिन वो अब भी हर सुबह आंख खोलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा। वो अब इंसान नहीं, एक इरादा बन चुकी है। एक सुबह बेड़ा हिलता है, दूर एक धुंधली सी रेखा, शायद जमीन। उसकी आंखें भर आती हैं। क्या ये सच है? क्लारा बेड़े पर पड़ी बेहोश, पीछे नीला समंदर, सामने धरती की झलक। 456 दिन, एक लड़की, एक बेड़ा और एक ना खत्म होने वाली उम्मीद। वो अब बस एक साया थी, एक हड्डियों का ढांचा जो कभी इंसान था। भूख और प्यास की सीमाएं वो हफ्तों पहले पार कर चुकी थी। बारिश की कुछ बूंदें ही उसकी जिंदगी की आखिरी डोर थी। धूप अब सिर्फ तपती नहीं थी, जलती थी। उसकी त्वचा झुलसकर फट गई थी। खून और नमक के घाव उसमें आग भर देते थे। शरीर पर मक्खियां और नमक की परतें थी और भीतर बस एक खालीपन। वो अब चल भी नहीं सकती थी, नाव पर पड़ी रहती, निर्जीव, निश्चल, बस सांसें चल रही थी। 456 दिन और अब शायद आखिरी। अब उसे ना भूख लगती थी ना प्यास, बस आवाजें आती थी, कभी माया की, कभी लियाम की, क्लारा उठो, हम यही हैं। लेकिन अब वह ये नहीं जानती थी कि ये हकीकत है या उसका पागलपन। कभी कभी समंदर की विशाल सार्क उसकी नाव के नीचे चक्कर लगाती, लेकिन डर जैसे कहीं कुछ पीछे छूट गया था। वो अब मरने से नहीं डरती थी, उसने लड़ना छोड़ दिया था। उसका शरीर समंदर के हवाले था, आंखें बंद थी, सांसें धीमी। लेकिन तभी एक धुंधली सी आवाज हवा में गूंजती है। क्लारा की पलकों में हलचल होती है। नहीं, ये मेरा वहम है, वो बुदबुदाती है। लेकिन आवाज फिर आती है, इस बार और साफ। उसके टूटे होंठ कांपते हैं। कहीं बहुत दूर समंदर की लहरों में कोई उम्मीद जागी है। एक घुटी हुई बहुत धीमी सी आवाज, इंजन की गूंज, समंदर की खामोशी में जैसे कोई उम्मीद की सांस। क्लारा ने अपने जले फटे थक चुके शरीर को जोर लगाकर खींचा। उसकी गर्दन भारी पत्थर जैसी लग रही थी, लेकिन उसने उठाया और फिर वो दिखा, समंदर के सीने पर तैरता एक विशाल जहाज, ओरायन स्टार, इतना पास कि उस पर चलते इंसानों की परछाई तक दिख रही थी। क्लारा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर गला सिर्फ हवा फेंक रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, गर्म, खारे, टूटे हुए। जिंदगी सामने खड़ी थी और वो सिर्फ देख सकती थी। तभी उसकी नजर अपनी गोद में गई। वही बांसुरी जो उसने तिनकों से बनाई थी, वही बांसुरी जिससे उसने अकेलेपन में बातें की थी, वही बांसुरी जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। कांपते हाथों से उसने उठाया, फटे होठों से सटाया और अपने अंदर बची आखिरी सांस को फूंका। एक टूटी फूटी धुन निकली, कमजोर, थकी हुई लेकिन जिंदा। उधर जहाज के डेक पर एक अफसर समंदर की ओर देख रहा था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी दर्द भरी आवाज आई, तुमने सुना? जैसे कोई रो रहा हो। दूरबीन उठी, सब कुछ थम गया। एक छोटा बेड़ा, एक इंसान पानी में, कोड रेड, कोई जिंदा है। जहाज का सायरन गूंजा। रहमत की तरह एक बचाव टीम निकली। जब वो क्लारा तक पहुंचे, वो बेहोश थी, लेकिन उसकी उंगलियां उस बांसुरी को कसकर पकड़ी हुई थी। उस दिन एक धुन ने किसी की जान बचाई और क्लारा ने साबित कर दिया, हिम्मत और उम्मीद की आवाज कभी नहीं डूबती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक दस्तक दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्लारा की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। ऐसी और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें